हे ऊपर वाले, बस तेरे से अरदास इतनी है कि जिंदगी में तू लखपति करोड़पति बना या मत बना, मगर मुझे इतना जरूर दे देना कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूं, अपने परिवार को चला सकूं, अपनी रोजी रोटी आगे बढ़ा सकूं और जीवन में दुख और कष्ट कम से कम आए। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कुंभ राशि वालों के विषय में। ये फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है। बिच्छू का मंत्र जब पता नहीं होता है तो सांप के बिल में हाथ मत डालना। अगर तुम्हें बिच्छू का मंत्र पता है तभी सांप देवता के बिल में हाथ डालना, नहीं तो वो डस लेगा। ऐसा ही कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में होने जा रहा है। जब से शनि की 7.5 लगी है, जब से उनका तिया पांचा हो गया है। शनि का खेल बहुत निराला है। वो अपनी ही राशि को नहीं छोड़ता, क्योंकि सांप भी जो है अपने अंडों को खा जाता है। मित्रों, शनि भी क्या करे, सारा खेल आपके कर्मों के ऊपर है, आपकी जन्म कुंडली के ऊपर है, आपकी राशि के ऊपर है। कुंभ राशि वाले होते तो बहुत शक्तिशाली हैं, होते कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। वो जो है काम करने से थकते नहीं है। उनकी जो पूजा है वो कर्म ही पूजा है। मगर जब शनि की 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है, ढैया आती है, तो वो किसी को नहीं छोड़ती। फिर भी शनि का न्याय बदलता रहता है। अगर आप शनि राहु के खेल को समझ गए तो आपकी जो राशि है वो सबसे ज्यादा उत्तम, शक्तिशाली, प्रभावशाली और पावरफुल, और आपके जीवन में जो है खूब रुपया दौलत का खेल वो रचाएगी। मित्रों, कहानी क्या है, आपका जो खेल है वो 4 ग्रहों पर टिका है, शनि, राहु, केतु और शुक्र। यहाँ इन 4 ग्रहों की कृपा फरवरी सन 2026 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैं जानता हूं कि आपकी परेशानियां बड़ी हैं। मैं जानता हूं कि पिछले 5 साल आपके कष्ट के गए हैं। उनका जो दर्द है वो अभी दिल में है, क्योंकि आपके ऊपर कर्जा हो गया। आपकी जो नीतियां जितनी आपने बनाई थी वो सब फेल हो गई। आप जो चाहते थे वो आपके जीवन में 2025 में हुआ नहीं। अब आपको इस 2026 से उम्मीद है। तो देखिए, आस भी पूरी होती है। आस ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं होती है, मगर कुछ टाइम लग जाता है। आपकी राशि का स्वामी शनि है। शनि को क्रूर ग्रह माना गया है, असुरवादी ग्रह माना गया है। इस ग्रह में दर्द नहीं है, दया नहीं है, बस आपके कर्मों को देखता है, उसके अनुसार आपको फल देता है। मगर आप ये कहेंगे कि हमने तो चीटी भी नहीं मारी, हमने तो कोई ऐसे काम करे ही नहीं गुरुजी, फिर भी हम परेशान हैं। देखिए, जो लेखा जोखा है वो हिसाब किताब की कुंडली होती है। ये जो आप जन्म जी रहे हैं इसका कनेक्शन पिछले जन्म से भी है। पिछले जन्म का जो कनेक्शन होता है वो इस जन्म में आपको उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। शनि की पोजीशन आपकी लगन कुंडली में, शनि की पोजीशन आपकी राशि कुंडली में जब आती है उसके अनुसार फल मिलता है। आपके 5 साल तो बहुत अच्छे गए नहीं है, मगर बचा हुआ जो 2.5 साल है ये जरूर अच्छा जाएगा। फरवरी सन 2026 से कुछ ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, जिसमें मंगल उच्च के रहेंगे मकर राशि में, आपके 12वें घर में, फिर उसके बाद में लगन में आ जाएंगे। और 4 ग्रहों की युति यानी सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रहों की युति आपके 12वें घर में रहेगी। जो हम 12वां घर देखते हैं वो देखते हैं आपके संक्षिप्त कर्मों का, हिसाब किताब का, लेन देन का, उधारियों का। मगर इससे क्या देखा जाता है, इससे विदेशों से संबंधित लाभ देखा जाता है। इससे आपका देखा जाता है पूंजी निवेश। आपके कर्म सही दिशा में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपका कर्ज आपने कितना उतारा। क्योंकि कहानी क्या हो गई है, कुंभ राशि वालों की फ्लक्चुएशन वाली कहानी हो गई है। आप 99 पे पहुंचते हैं और फिर 1 पे आ जाती हैं। मगर ये जो खेल है, ये तमाशा है, ये भी बंद होगा, क्योंकि अब शनि का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आएगा। शनि का खेल क्या होता है, ये परीक्षा की कुंडली लेता है। जब शनि की 7.5 किसी राशि पे आती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आपने 2.5 वर्ष बिताए, फिर उसके बाद में 2.5 वर्ष बिताए, तो आपने 5 साल बिता दिए। अब बचा हुआ 2.5 वर्ष, इसमें क्या होता है, शनि रिवेट देता है। आपके जो पिछले आपने जो संघर्ष किए हैं वो फरवरी सन 2026 से कामयाबी की चोटी चूमेंगे। अगर आप कोई विदेश से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन व्यापार करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ इंडिया में रहकर कोई पोर्टल चलाते हैं, इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, जो भी आप अगर बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा। जो लोग दवाइयों का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, बिल्डर्स हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं,
या पुरानी जमीन जायदाद कोई आपकी अटकी पड़ी है तो वो आपके पक्ष में वो फैसला आएगा और आपकी मुरादें पूरी होंगी। देखिए, कहानी सब कुछ डिपेंड कर्मों पे भी नहीं करती, सब कुछ डिपेंड ग्रहों पे भी नहीं करती। कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। आदमी जब जन्म लेता है तो वो जीरो होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता, ना नाम होता, ना पता होता, कुछ नहीं होता। सब कुछ उसको जब बचपन में अपने माता पिता, अपने जो भाई बंधु, जो मौसी मामा चाचा बुआ, सब उसको ब्लेसिंग्स के रूप में देते हैं, तब उसकी कीमत बनती है। फिर वो शिक्षा लेता है, दीक्षा लेता है, तब दुनियादारी का हिसाब किताब जब शिक्षा दीक्षा लेके निकलता है तो कुछ और होता है। इंसान किताबों में कुछ और पढ़ता है और हकीकत में कुछ और निकलता है। ये दुनिया उल्टी है, सीधी नहीं है। जो इंसान सोचता है उसका उल्टा होता है और जो इंसान नहीं सोचता है उसका सीधा होता है। तो जो सोचा समझा हो जाए तो फिर काम बन जाए। मगर आपकी राशि का जो मालिक है शनि, वो क्या करता है, वो आपको दिखाता है। हम मानते हैं शनि राहु केतु बहुत बुरे हैं, आप भी जो है शनि राहु केतु से खफा हैं, मगर शनि राहु केतु आपको सिखा के जाते हैं ये दुनियादारी की भाषा, सिखा के जाते हैं आपको चुस्त चालाकी, सिखा के जाते हैं जब आपने धोखा खाया है मगर किसी को दिया नहीं है। मगर ये धोखे वाली दुनिया से आपको पता चल जाता है कि अब ये दुनिया की चाल आपको कैसे चलानी है। ये फरवरी सन 2026 से पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और आप दुनियादारी का हिसाब किताब खेल जाएंगे। आपकी जो आमदनी है जो रुक रुक के चल रही है वो तेज गति से चलेगी। मगर कोई भी पूंजी निवेश करें, चाहे वो प्रॉपर्टी में करें, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोई व्यापार खोलना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, या कोई ऐसा काम ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, तो वो इन्वेस्टमेंट वाली जो पद्धति है उसको सोच समझ के करिएगा। पहले रिसर्च करिए, ये देखिए कि वो काम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चाहे आप शेयर सेंसेक्स का काम करना चाह रहे हैं, उतार चढ़ाव वाले काम करना चाह रहे हैं, सोने चांदी में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, कोई भी काम है, कोई भी मुद्दे हैं जिनमें पैसा लग रहा है और उनमें रिस्क ज़्यादा है, तो उनको सोच समझ के करना है। क्योंकि आपके पास पैसा तो आएगा, अपॉर्चुनिटी तो आएगी, मगर जो भी पूंजी निवेश करें, जो भी पैसा लगाएं, व्यापार में इन्वेस्टमेंट करें, उसको सोच समझ के करना है। अननेसेसरी जिसमें ज्ञान नहीं हो, जिसमें आपकी रिसर्च नहीं हो, आपको कोई काम का पता नहीं है और आपने कहीं भूमि में पैसा फंसा दिया, कोई गाड़ी ले ली, कर्ज ले लिया, या कर्ज लेके कोई व्यापार कर लिया, या कोई बेफजूली की यात्राएं करे आए, कोई पैसा को बिगाड़ दिया, तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रख के फिर आप कोसेंगे शनि राहु केतु को, फिर कोसेंगे अपने भाग्य को। तो हिदायत यही है मेरी आपसे, आप थोड़ी सावधानी बरतें, अपने स्वास्थ्य पर काम करें। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ढीला ढाला आपका हो गया है शनि की 7.5 भुगत भुगत के, तो स्वास्थ्य पे काम करें, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। अब शनि राहु केतु शुभ प्रभाव देंगे, लगन में बैठा हुआ राहु भी आपको नई नई ट्रिक्स आइडिया देगा। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करें, वाणी को, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाएं। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, क्लाइंट बना रहे हैं, कोई कस्टमर बना रहे हैं, तो अपने व्यवहार को मुलायमियत लाएं। क्योंकि धन भाव में बैठा हुआ शनि क्या करता है, पैसा तो देता है, तरक्की तो देता है, मगर वाणी के द्वारा काम बिगाड़ देता है। और वाणी के द्वारा अगर काम बिगड़े तो आपसे लोग दूर जाएंगे, दूर भागेंगे, आपके पास कोई आएगा नहीं, तो फिर आप अपना जीवन कैसे तय करेंगे। मैं मानता हूं कि नुकसान हो गया है, आप निराश हैं, मगर मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मेरी युवा शक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, जो भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, समय एक सा नहीं रहता। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आना निश्चित है, वैसे अगर आपने जो दुख भोगे हैं वो दुख समाप्त होना भी निश्चित है, मगर उनका एक टाइम वैलिड है। उनमें दुख समाप्त करने में आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, कष्टों को खत्म करने में आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। अपनी जो गाड़ी है वो सही डायरेक्शन में चलानी पड़ेगी। गलत दिशा में किया हुआ संघर्ष कभी कामयाबी के मुकद्दर नहीं चूमता, ये ध्यान रखना। सही दिशा में किया हुआ संघर्ष सफलता की चोटी देता है। देखिए, गधा भी दौड़ता है और घोड़ा भी दौड़ता है। गधे घोड़े दोनों 4 टांगों के होते हैं, दोनों की पीछे पूंछ होती है, मगर घोड़े और गधे में जमीन आसमान का अंतर होता है। गधा धूप में आराम से बैठा रहता है और सेकता रहता है अपने आप को घंटों बिठवालों से, मगर घोड़ा ऐसा नहीं करता, वो तो दौड़ता है। और नजर भी घोड़ों को लगती है, गधों को नहीं लगती है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर इंसान की सोच अलग अलग है, हर जानवर की सोच अलग अलग है, मगर एक में बुद्धि है तो वो रेस में दौड़ के लाखों करोड़ों का आदमी बनता है, और एक अपनी बुद्धि को चलाना ही नहीं चाहता, वो चाहता है जो चल रहा है उसे चलन दे। संघर्ष भी उन्हीं को मिलता है जो कामयाबी पार करते हैं। हर किसी को संघर्ष नहीं मिलता, हर कोई नामी नहीं बन सकता, हर कोई सोने की तरह चमक नहीं सकता। पीतल भी पीली होती है मगर वो सोना नहीं बनती, और सोना पीला होता है, वो तपता है कितनी सेंटीग्रेड पे, और जो है घुंटियों से पिटता है, तब जाके उसके आभूषण, ब्रासलेट, चैन और रौला होता है, और शोरूमों में सस्ता और करोड़ों में बिकता है। तो हर कांच का जो टुकड़ा है वो हीरा नहीं बन सकता। इंसान सोचता तो है कि संघर्ष आ गया, शनि की 7.5 आ गई, अब कैसे होगा, मेहनत बढ़ गई है, मगर मेरे प्रिय दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चमकते वही हैं जो सोने से कुंदन बनते हैं। कभी ध्यान रखना, लोहा कितना भी मजबूत हो, कितना भी लोहा शक्तिशाली हो, मगर सोने की बराबरी नहीं कर सकता। सोना भी धातु है और लोहा भी धातु है, पीतल भी धातु है और सोना भी धातु है, हीरा भी एक हीरा हीरा ही है, और कभी कांच का टुकड़ा कभी हीरा नहीं बन सकता। तो मैं जानता हूं जो संघर्ष आए हैं वो आपकी कामयाबी में बदलेंगे, और दुनिया में नाम भी आप करेंगे। डंका उन्हीं का ही पुछता है जो लोग जो है कर्मों से घबराते नहीं है, और जो लोग कर्मों से घबरा गए, भैया जो डर गया समझो वो मर गया। तो ध्यान रखना, कर्म प्रधान कुंडली है, भाग्य प्रधान कुंडली है, शनि राहु केतु का साथ फरवरी सन 2026 से मिलेगा। आपकी बुनियाद और वजूद मजबूत होंगे, बस सही दिशा में डायरेक्शन पे काम करिए, और जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनको करिए, तो जीवन में निश्चित ही आप बादशाह अवश्य बनेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे संग जुड़े रहिए, और कमेंट में एक बार जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव की अरदास वाला नाम अवश्य लीजिए, जिससे ये आपको सोने से कुंदन बनाए और आपके जीवन में बादशाह अवश्य दे।